च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कल कार्तिक आरंभ होने जा रहा है। इसका बलराम देश के मैनेजमेंट की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं यहाँ इस्कॉन मंदिर में। शरद पूर्णिमा सर्दियों की शुरुआत है। पूर्णिमा का दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने आज की रात, पूर्णिमा की रात को अपनी मधुर लीलाओं में परम उत्तम अभी भजन गा रहे थे सामने वाले मंदिर में। आप लोग जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, उसके एक पंक्ति में था उज्ज्वल रस सार। भगवान के शरद पूर्णिमा के दिन भगवान रास लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए रास लीला का उत्सव वृंदावन में किया था। और ये पूरा महीना कार्तिक का भगवान के धाम वृंदावन में भक्त बड़े उत्साह के साथ पूरे 84 कोस 84 कोस मीन्स 2 miles, 1 course is equal to 2 miles सर्कमफ्रेंस में पैदल भ्रमण करेंगे। ब्रजमंडल परिक्रमा होगी पूरे ब्रजमंडल की। राधा कुंड का प्रकट दिन बीच में आएगा। गोवर्धन पूजा का दिन आएगा। बहुत अद्भुत उत्सव इस महीने में है और आप सब इसका लाभ लीजिए। लेकिन रोज एक आपको स्तोत्र पढ़ना पड़ेगा कल से। उसको आज हम समझ लेते हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड एंड देन यू शुड रिसाइट इट एवरी डे। अपने घर में रिसिटेशन करनी है, ठीक है। सो कल पहले वर्ष के ऊपर बात की थी और उसकी कथा बता रहे थे। पहला वर्ष क्या है बच्चे लोग पढ़िए। You remember this लीला। ये लीला आपको देखनी चाहिए अपने हृदय के दूरदर्शन में। जैसे टेलीविजन, आपके दिल में भगवान ने टेलीविजन को रखा है और उस टेलीविजन को आप ऑन करेंगे और इस लीला को देखिए। You see this लीला within your heart। क्या लीला थी? हमने कल इस लीला को यहाँ तक चर्चा की थी कि भगवान ने उठ के आए, माता जी दही मंथन कर रही थी यशोदा, उसको पकड़ लिया, माता जी ने दूध पिलाना शुरू किया। यहाँ तक बात की थी कल, याद है सबको?
तो बच्चा दूध पी रहा था, कृष्ण दूध पी रहा था, माँ ने काम बंद कर दिया, मंथन का काम बंद हो गया। आज सुबह इसके ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन आप सब नहीं थे, इसलिए जस्ट टचिंग इट वेरी क्विकली एंड एडवांसिंग फर्दर इन लीला। तो जब बच्चे को माँ दूध पिला रही थी, भागवत में लिखा है कि बच्चे को माँ देख रही थी, बच्चा माँ के प्रेम, पिघले हुए प्रेम दूध को पी के आनंद ले रहा था, और माँ बच्चे के मुख की मुस्कुराहट को देखकर, स्माइलिंग फेस बच्चे का दूध पीता हुआ देखकर बहुत आनंद ले रही थी। तो बच्चा माँ के प्रेम रूपी दूध का पान करके आनंद ले रहा था, और माँ बच्चे के मुख का मधुरता और मुस्कान को देख के आनंद ले रही थी। और माँ और बच्चे में संबंध स्थापित होता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये छोटा बच्चा 2-4 महीने का भी अपनी माँ को पहचान लेता है, 100 स्त्री में अपनी माँ को पहचान लेता है जब माँ उसको प्रेम से दूध पिलाती है। तो माँ का दूध बच्चे को पिलाना, माँ और बच्चे का संबंध स्थापित होता है, प्रेम का संबंध, वात्सल्य भाव माँ का उमंग आता है। तो इसके ऊपर हम सुबह चर्चा की थी, वो तो क्विक चर्चा 1 मिनट की सुबह जिन्होंने सुनी है उनको छोड़ दीजिए। बच्चे का प्रेम माँ से कब होता है? जब दूध पीता है। इसका मतलब जब माँ दूध पिलाती है। आजकल कौन दूध पिलाता है बच्चे को? हाँ? आप लोगों को मालूम है आपने कौन सा पिया था? बोतल से बच्चा दूध पिएगा ऐसे, हाँ? तो बोतल को ऐसे देखिए, मेरी माँ बड़ी अच्छी लग रही है। तो 10-12 साल का होगा तो बोतल से इतना प्रेम हो जाएगा, कोको कोला लेके पीता करेगा। बोतल दोगे तो बोतल से प्रेम हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर वो वाली बोतल पिएगा। माँ ने बोतल दिखाई तो बच्चे का बोतल में मन लग गया, और ये 2 बोतल पीने के बाद 35-40 साल में बीमार होके डॉक्टर की ग्लूकोज की बोतल। तो बोतल से अगर जीवन बच्चे का शुरू करोगे तो बोतल से समाप्ति होगी। इसलिए प्रेम से बच्चे को, माँ को दूध पिलाना चाहिए। माँ बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो उफनने लगा। The other milk which was boiling overflowing। तो माँ ने बच्चे को नीचे छोड़ दिया, उस दूध को उतारने गई जो दूध कृष्ण के सेवा के लिए था। तो जो चीज भगवान की सेवा है उसकी रक्षा करना भी भक्त का धर्म है। तो यशोदा माँ ने कहा ये मेरा दूध है, ये मेरा बच्चा है, मैं बाद में पिला लूंगी, वो दूध गिर रहा है उसको बचाना चाहिए। She was all right। लेकिन कृष्ण को नीचे रखा और कृष्ण ने कहा मेरी माँ मेरे को भूखा छोड़ा और थोड़ा दूध जाके। और भगवान ऐसे ही, मैं कहाँ रहता हूँ? क्षीर सागर में सोता हूँ। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर को छोड़ के इसके घर में आया और ये 2 किलो दूध के लिए मेरे को छोड़ के चली गई। ये कोई रिश्ता है? I have given up the milk ocean। और यहाँ ये दूध के लिए छोड़, अब क्या करना चाहिए? अब माँ को दिखाता हूँ, बचा 2 किलो दूध, अब 10 किलो तुम्हारे दही बने हुए इस मटके को मैं फोड़ के दिखाता। ये बच्चे को गुस्सा आया, जो चीज आप बच्चे को नहीं देंगे या तो जो बचाएंगे उसी को लात मार के तोड़ेगा। तो कृष्ण ने बहुत इंटेलिजेंटली मसाला पीसने का पत्थर उठाया, अपने हाथ के जो यहाँ चूड़ियाँ थी जो छमछक हो गई, माँ को पता नहीं, उसको दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ा, मटके को देखा कितना भरा हुआ है, जो भरा हुआ ऊपर नहीं मारना, बड़ा आवाज होगा, नीचे से ठाक, जैसे मारा मटके से दूध गिरा, बड़ा खुश हो गया। हाँ देखेगी माँ मेरी, आ गया मजा, अभी बचाओ दूध। और इतना मजा आते ही डर लगा कि माँ आएगी मारेगी, मटका फूट गया, मटका फूट गया, अभी तो माँ मारेगी। भागे वहां से और भागे और सोचा कि माँ मारेगी तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कल वाला माखन खाना चाहिए। माँ को पता लगे कि मेरे को भूखा छोड़ के मैं कल वाला माखन खाता हूँ, बीमार हो जाऊंगा तब पता लगेगा। जाके माखन उतारा, और कृष्ण जब माखन उतारने जाते हैं तो ये समाचार अपने सब मित्रों तक और बंधुओं तक पहुंच जाता है। सब आ गए और उनको बांटने लगा।
अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम? बोले गलती हो गई, अपराध हो गया, मटका फूट गया। अब अपराध का प्रायश्चित कैसे करना है? दान करना चाहिए। जो गलती हो गई है तो दान करना चाहिए ना, ब्रोकन दी पार्ट, तो दान बैठ के करना चाहिए। तो मक्खन का दान करना चाहिए। अब मैया दूध को नीचे उतारा, मैया ने दूध को नीचे उतारा, पानी डाला, ऐसे दूध नीचे बैठ गया, लकड़ी बाहर निकाल ली, दूध लटक गया नीचे। माँ वापस आके देखती है मटका फूटा हुआ है। माँ को हंसी आ गई, अरे कितना शैतान है, छोटा है, 1 मिनट उतारा और मटका फोड़ दिया। बच्चे घर की चीजों की रक्षा करते हैं, ये घर के मटके अभी से फोड़ने शुरू हो, आगे क्या करेगा? माँ ऐसे हंस रही, वो हंसते हंसते बच्चे के पाँव के निशान, फुट प्रिंट देके दही के ऊपर। तो माँ पीछे देखा तो कमरे से बाहर निकला है, एक उखल को लिया है, उमाल जो ग्राइंडर है उसको उल्टा किया, उसके ऊपर बैठा है और मक्खन को ऐसे बंदरों को बांट रहा है और कौवे इकट्ठे हुए। माँ ने छड़ी उठाई, गाय को आंकने वाली स्टिक उठाई हाथ में। क्यों स्टिक उठाई? बच्चे को डराने के लिए, और बहुत सारे बंदर बैठे थे, बंदर होते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, स्टिक हाथ में होनी चाहिए। जैसे माँ की स्टिक को देखा, बंदर ऐसे पेड़ पे चढ़ गए, कौवे उड़ गए। कृष्ण ने कहा ये क्यों मक्खन छोड़ के जा रहे? ऐसे करके देखा, माँ को लाठी हाथ में देखी, जैसे लाठ में हाथी देखी, यशोदा भी यूलू खुला, यशोदा के भय से उखल से कूदा। अब आप देखिए, यशोदा के हाथ में लाठी है, पीछे आ रही है, आगे उखल से कूद के कृष्ण भाग रहा है। अब ये दौड़, माँ बेटे की दौड़ चालू है। बड़ा लंबा मैदान है, अभी महावन में बहुत बड़ा लंबा मैदान है। आप देखेंगे नंद बाबा का जो गोकुल में महल है, वहां से जहां उखल बंधन लीला हुई है वो तकरीबन 300-400 मीटर दूर है, 500 मीटर, आधे किलोमीटर के है। इतना लंबा दौड़ा बच्चा, दौड़ा, गौशाला थी, बहुत बड़ा लंबा सा किलोमीटर में महाराज का भवन था। ये 2 रूम वाला फ्लैट नहीं था, बिग एरिया, बड़े पेड़ थे। तो बच्चा पेड़ के नीचे से बीच से घूमने लगा। तो यशोदा ने क्या किया, पीछे से जाकर इसमें तो नहीं है वो सुधार ऐसे बिल्कुल किताब के बीच में से बच्चे ने, माँ यशोदा ने पीछे से जाके प्रामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोपिया, बहुत तेजी से दौड़ती हुई यशोदा ने बच्चे को पीछे से पकड़ लिया। अब थोड़ा सीखने के लिए 2 बातें सीख लीजिए। जब आपको भगवान मिल जाए गोद में, फिर भी आप दुनिया की तरफ देखो, भगवान से नजर उठा के दुनिया को देखोगे, भगवान मिल जाए, इफ यू गेट कृष्णा on your lap, still you look somewhere else, then you will be separated from Krishna. पहली बात तो भगवान से जुदा होना पड़ेगा, और दूसरा लाश उठाना पड़ेगा, मटका फूटेगा। आपने थोड़ी लालच किया तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यशोदा ने देखा। Even after this, if you run behind Krishna, भगवान के पीछे अगर भागोगे तो भगवान फिर मिल जाएगा। और इट मीन्स हमारा इस दुनिया में क्या होता है, भक्ति करने आते हैं, अच्छा लगता है, हरे कृष्ण कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा, कीर्तन आज अच्छा हो गया, प्रसाद खाइए, फिर वापस जाते हैं तो काम में अटक जाते हैं, तो फिर भक्ति थोड़ी छूट जाती है। तो वापस अगर दौड़ के आएंगे, इफ यू कम अगेन, देन अगेन यू विल गेट कृष्ण, वापस आपको भगवान मिल जाएगा। तो ऑलवेज गो बिहाइंड कृष्ण, भगवान और भगवान के भक्त के पीछे जाओगे तो भगवान मिलेगा। अब यशोदा ने बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है। अब दूसरा श्लोक क्या है, रोदान्तं मोहो शान्तं अब माँ ने पकड़ लिया तो बच्चे के पास क्या था, माँ के पास क्या शक्ति थी, दौड़ के बच्चे को पकड़ना। मैंने कहा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, पकड़ लूंगी। तो बच्चे ने कहा ठीक है, मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। तो बच्चे की शक्ति क्या होती है, रोना।
बच्चे की ताकत क्या है? रोना। उसने रोना शुरू किया, रुदन तुम रोना शुरू किया, दोनों आंखों से आंसू निकले। और आंसू गिरे तो पहले जब आंसू गिरते थे तो यशोदा एकदम ऐसे पहुंच लेती थी। आज यशोदा नहीं पहुंच रही, अपने दोनों हाथों से मर्जनतम कराम हो कर कहते हैं हाथ को, दोनों हाथों से ऐसे आंखों को मलने लगे। काजल सारा निकल के बाहर आया, गाल काले हो गए और असली रोना आ गया। माँ के हाथ में छड़ी देखना, छड़ी को देख के सातंक नेत्रों, भयभीत नेत्रों से मारेगी। श्वास कम पड़ते, सांस जैसे आप रोते हैं कभी मां मारती है तो सांस ऊपर नीचे होने लगा। समझ रहे हैं? सांस ऊपर नीचे, तो जो गले में माला थी वो ऊपर नीचे ऐसे होने लगी। ग्रीव, गले में जो माला थी, हरे कृष्णा। तो क्या हुआ? बच्चे ने रोना शुरू किया, श्वास करके ऐसे, और उस हालत में यहाँ गले में जो सुंदर माला डली हुई थी ऊपर नीचे होने लगी। गला कैसा है? त्रिरेखा अंक कंठ, जिसका कंठ थोड़ा लंबा होता है, उसमें 3 लकीरें होती है। कैसे? जैसे कंचन में होती है, कंचन के ऊपर देखेंगे 3 लकीरें होती है अंदर, उसको बोले त्रिरेखा अंक कंठ। जब the one who has a beautiful neck, it is compared to the 3 lines on the conch. तो वो सुंदर कंठ की 3 रेखाएं ऊपर नीचे होने लगी। अब मां ने क्या कहा? मटका फोड़ा, दही माखन को चुराया, बंदरों को खिलाया। देखो अब तेरे को बांध के रखूंगी। कृष्ण क्या कहेगा? पहले दोबारा अभी नहीं करूंगा, लाठी फेंक दो, नहीं करूंगा। तो रोने लगा कि मैं नहीं करूंगा, लाठी फेंक दो। तो मां ने देखा भयभीत हो रहा है, डर रहा है, तो लाठी मां ने फेंक दी। मां को डराना था, मां को मारना नहीं था। यशोदा क्यों कृष्ण को पकड़ रही थी? इसलिए कि बच्चे ने मटका फोड़ा है, डर के चला जाएगा जंगल में, भूखा है, कुछ खाया नहीं है, तो बड़ी परेशानी होगी। तो इसको बांध के रख लेते हैं, थोड़ी देर में उसके लिए नया मक्खन निकाल लूंगी, खिला लूंगी बच्चे को, घापना बच्चा है, इसमें क्या। तो मां प्रेम के कारण उसकी ताड़ना कर रही थी। जीव गोस्वामी ने लिखा है, जब मां ने पूछा कि आपने मटका फोड़ा, तो पता है कृष्ण ने क्या कहा? नहीं, आप पूछ रही थी ना, जब दौड़ के जा रही थी उतारने के लिए दूध, आपके पांव के अंदर इतनी बड़ी चांदी की मोटी कड़ी थी, वो लग गई थी। वो बड़ी पुराने जमाने की स्त्रियां, वो ने एंकल का मोटा एक आधा किलो का चांदी का पहनते थे, आधा किलो का। आपने थोड़ा, मेरे को मालूम नहीं। स्मार्टली मां ने कहा, नहीं, तुम बंदर को मक्खन खिलाया, मैंने देखा, तुम्हारे सारे मित्र आ गए थे, आज तुम्हारे को खेलने जाने नहीं दूंगी। यू कैन नॉट गो फॉर प्लेइंग, अपने फ्रेंड के साथ नहीं जा सकते, माखन नहीं खिलाऊंगे, और लाठी फेंक के बोला तुम्हारे को बांधूंगी। तो यहाँ जो हमने दामोदर अष्टक पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? भक्ति बधाम। दामोदर को किस चीज से मां ने बांधा? भक्ति से बांधा, रस्सी से नहीं बांधा। तो ये दूसरी यहाँ लीला क्या हुई, आगे की लीला को देखेंगे। यशोदा ने कहा तेरे को बांधूंगी। इतनी देर में बहुत सी गोपियां इकट्ठी हो गई, क्योंकि बाहर दौड़ रहे थे तो कई गोपियां यहाँ से आई, सब देख रही थी ये क्या हो गया। नंदरानी को बच्चे के पीछे सुबह 5 बजे भागा दौड़ी, घर में माँ बेटे में झगड़ा हो गया। ये स्त्रियों को बड़ा अच्छा लगता है, किसी घर में झगड़ा हो तो सारी इकट्ठी होती है। किसी घर में 2 आदमी जोर से बोले नहीं और सारी इकट्ठी हुई नहीं, वो हंसता है। वो मेरे को कल कह रहा था, आपने कहा है कि लड़कियों को भोजन खाना सिखाना चाहिए, पकाना, वो ठीक नहीं है। वो नाराज हो गया, मुझे बोला लड़कों को सिखाना चाहिए। क्यों? उसने मुझे बोला नहीं, लेकिन मैं इनको बताया आज कारण क्या है उसका, बताओ इनको। एक बच्चा क्या, एक जवान शादीशुदा
सबके बीच में ऐसे घोषणा मीन्स अनाउंसमेंट कर रहे, मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है, जब तक मैं न जाऊं भले रात का 2 बज जाए भोजन नहीं करेगी। सब लोग बड़े खुश हो गए, बड़ी भाग्यशाली पत्नी है, पति का इतना इंतजार करती है, तब भोजन करती है, भूखी बैठी रहती है। तब सबने कहा बहुत अच्छी, बोलो आगे भी पूछो क्यों? तो सबने बोला भाई क्यों? बोला जब मैं बजाता हूँ पकाता हूँ तब खाती है। तो वो हमारा कहता है कि इनको बोलो पकाने सीखे, तब पत्नियां पतिव्रत होंगी। हरे कृष्णा। तो स्त्रियां सब कठी हो गई, कहने यशोदा देख रही थी क्या कर रहे हैं माँ बेटे के बीच में। तो यशोदा ने कहा तेरे को बांधूंगी, और यशोदा ने एक रस्सी लिया जो गाय को बांधने वाली, उखल में बांधी, और कन्हैया कैसे बांधने के लिए ऐसे लाई तो रस्सी छोटी हो गई। दूसरी रस्सी लिया, दूसरी रस्सी लाई, रस्सी के साथ रस्सी मिलाई, छोटी हो गई। तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, तब तो स्त्रियों ने कहा यशोदा तू भाग्यशाली, तेरे बच्चे के जीवन में बंधन लिखा नहीं है, छोड़ दो, काहे को परेशान कर रहे हो, क्या किया बच्चे ने, मटका ही तो फोड़ा, क्या हुआ? यशोदा कहती है मेरा बच्चा है, आज नहीं सुधारूंगी तो कल ये और ज्यादा उद्दंड हो जाएगा, आज तो नहीं छोड़ना इसको, शाम हो जाए तब भी इसको बांधूंगी, सारे गोकुल की रस्सियां लाऊंगी और रस्सी के साथ रस्सी जोड़ूंगी और बांधूंगी। जब यशोदा ने ऐसे कहा कि शाम तक भी इसको बांध के रखूंगी, तो पहली बार कृष्ण ने यशोदा के चेहरे को देखा, और कृष्ण ने देखा मेरी माँ पसीने से भीगी हुई, कंप्लीटली ड्रेन्ड विद स्वेटिंग, पसीना पसीना हो गई, बाल सारे खुल गए, फूल बालों में जो लगे हुए थे गिर गए, और माँ थक गई है। एक तो माँ सुबह सवेरे उठ के 1 घंटा मंथन किया, हाथ थक गए, फिर कन्हैया के पीछे दौड़ी तब थक गई, अब तीसरा अब उसको बांधने में रस्सी के ऊपर रस्सी बांधती है, वो बंधता नहीं है तो थकी है। जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी, कई रस्सियां जोड़ी आपस में यशोदा ने, 2 उंगल रस्सी छोटी हो जाए, 2 फिंगर शार्ट। यशोदा ने कही वो स्त्रियां बोलती देखो इसकी कमर में करधुनी बंधी हुई है, काला धागा बंधा हुआ है, नजर नहीं लगे, वो इतना छोटा इसका मुट्ठी है, न इसका पेट बड़ा हो रहा है वामन देव की तरह, न रस्सी छोटी हो रही है फिर भी नहीं बंध रहा। तो यशोदा को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन कहा मेरा बेटा है जरूर बांधूंगी। तो भगवान ने जब माँ के परिश्रम को देखा, पसीनों को देखा, बालों से गिरे हुए फूलों को देखा, तो भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ। करुणा सब भगवान की शक्तियों की महारानी है। पहले भगवान की जो सर्वशक्तिमान की शक्ति है वो तो बंधन में आने नहीं दे रही थी। जैसे ही भगवान की करुणा शक्ति का उदय हुआ, भगवान ने कहा मैं, वेदों ने लिखा है मातृ देवो भव, माँ तेरी पूजने है, ये वेद का मंत्र है, शास्त्रों में लिखा है माता पिता की सेवा करके सुख देना चाहिए, और मैं अपनी ही माँ को इतना दुख दे रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं है, मेरे कारण माँ को दुखी नहीं होना चाहिए, इसकी इच्छा है तो बांधना है तो बांध लो। तब माँ ने गांठ लगाई और कृष्ण बंध गया। बोलते 2 उंगल छोटी रस्सी क्यों हो रही थी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं 1 उंगल छोटी हो रही थी भक्त का प्रयास। भक्त जब पूरी शक्ति के साथ भगवान को प्राप्त करने का परिश्रम करता है, एंडेवर करता है, एक्सर्शन करता है और एग्जॉस्ट होता है, जब वो अच्छी तरह से पसीने से लथपथ हो जाता है भगवान की सेवा में, तब भगवान तो 1 उंगल उसकी तरफ से आगे बढ़ा, तब दूसरा उंगल भगवान की करुणा है। द नेक्स्ट फिंगर इज द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, अनुग्रह है। वो जब डिसेंड होता है तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, रस्सी से नहीं बंधे, प्रेम से बंध गए। तो किसी ने कहा कि 1 रस्सी से नहीं बंधे तो सबसे क्यों नहीं बंधे? बोला अगर अलग अलग के बांधा तो एक छोटी होगी रस्सी, एक मोटी होगी। भगवान ने कहा देखो छोटे बड़े का मुझ में भेद नहीं है,
बड़ा हो छोटा हो, मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं। बोला सब कठी करके होगी तो, बोला सब कठी हो गए कर ली तो सारी भगवान में लीन हो गई। भगवान में सब ऐसे लीन हो गई जैसे समुद्र में सब नदियां लीन हो जाती है। सारी रस्सियां भगवान के अंदर लीन हो गई। समुद्र बिल्लू, भगवान बिल्लू और दूसरी जमुना बिल्लू और रस्सी अंदर चली। ये कौन आचार्य उनकी टीका है कि क्यों रस्सियां नहीं बांध पा रही थी। अब भगवान बंध गए। किससे बंध गए? प्रेम से बंध गए। अब यशोदा तो बंधे को छोड़ के चली गई। यशोदा गई घर में काम करने के लिए। ग्वाल बाल बाहर से आए, कन्हैया चलो खेले। बोला देखो पीछे उखल में माँ ने बांध दिया। बलराम जी ने किसने बांधा है? कौन इसको बांधता है? जानते नहीं हो कौन है ये? ऐसे बलराम जी के अंदर अनंत शेष का भाव, शेष का भाव आया बलराम जी में। बोला नहीं जानते ये नरसिंह देव था, यही हिरण्यकश्यप को नाखून से चीर दिया, यही तो राम था। समुद्र के ऊपर सेतु बांधी थी, किसने इसको बांधा है? यशोदा ने अंदर से देखे, हे दाऊ क्या कह रहा है कि ये सारे मेरे घर में अवतार है और कोई घर इनको नहीं मिला? ये सब इधर आने दे, तू जाता है कि तेरे को भी बांधू? बलराम का अनंत वाला सब भाव समाप्त हो गया। बलराम वहां से चल दी। अब कृष्ण बंधा हुआ खड़ा है। तब तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि क्या कहता है? इति दृक् स्वलीला आनंद कुंडे आख्यापयन्तम् तदीयेषा अन्येषु अकृत्रितत्वम् अब सत्यव्रत मुनि कहता है इति दृक्, ऐसी लीला। कैसी लीला? जैसी अभी वृंदावन में गोकुल में भगवान ने यशोदा के हाथों से बांधने की लीला की, ये तो केवल गोकुल में देखने को मिलती है। इति दृश्य, इति दृक्, दृक् का मतलब देखने को मिलती है। इति दृक् स्वलीला, भगवान की जो ये बाल लीलाएं हैं ये कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसलिए भागवत में लिखा है जो इस लीला का सुख गोपी यशोदा को मिला, ये सुख न ब्रह्मा को मिला, न शंकर को मिला, न लक्ष्मी को मिला, न ब्रंची, न भावो, न श्री। और ब्रह्मा कौन है? बोला एक तो भगवान का बेटा और भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान के कामल नाभि से निकला और जगत सारे का पिता, सबका गुरु, ब्रह्मा सबका गुरु, वहीं से वेद निकला। उसको भी ये सुख नहीं मिला। शंकर जी भगवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा को सर के ऊपर धारण करते हैं, इसका मतलब भगवान का चरण जो धारण कर किया हुआ है और वैराग और त्याग के आचार्य हैं और गुण अवतार हैं, उसको भी ये सुख नहीं मिला। चलो इन दोनों से आगे लक्ष्मी जो भगवान की छाती के ऊपर उसका स्थान है, फिर भी भगवान के चरणों को दबाती रहती है, उसको भी ये सुख नहीं मिला। बोला कौन सा सुख? भगवान को डांटने का किसी को नहीं मिला। ब्रह्मा ने आज तक भगवान को डांटा तो नहीं। ये तो नहीं क्या खाओ तुम, ये क्यों नहीं खाते? खाकर खाना पड़ेगा। मटका फोड़ा है तेरे को बांधूंगा, ये किसी कभी कहा? शंकर जी ने कहा? ब्रह्मा को ये सुख नहीं मिला। शंकर, लक्ष्मी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। They have no right to say कृष्णा खाना पड़ेगा, उठो बैठो, तुम्हारे को बांधूंगी। अथवा जाओ मेरा चप्पल लेके आओ, नंद बाबा बोलता है जाओ मेरा चप्पल लेके आओ, कृष्ण चप्पल उठा के आता है। गोपी बोलती है वो लकड़ी का पड़ा है ना, अनाज को तोलने वाला, ग्रेन को, वो लेके उठता नहीं है, ऐसे उठाता है, नहीं उठता है, ऐसे करता है, ऐसे। तो ऐसा भगवान जो मिट्टी में गोपियों के घर में कीचड़ में खेलता है और ब्राह्मणों के यज्ञ में जाता ही नहीं है, बुला बुला के थकते हैं, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? ये जो लीला है, किसी के ब्रह्मा शंकर आदि उसके सामने खड़े होकर कहते हैं क्या आ गया है इंद्र आदि, और उसको गोपियां कहती है
तुमको छाछ पीनी है? हाँ पीऊंगा। तो बड़ा थोड़ा नाच के दिखाओ तो नाच तो है। जिस दुनिया आपको नचाने वाले है, जिसको गोपियां नचाती। कृष्ण अपने गौशाला में खड़ा था, एक गोपी कृष्ण को देखने के लिए अंदर आई। तो कृष्ण बोला क्यों आई? बोला गोबर लेने के लिए आई। बोला गोबर लेगी? मुफ्त का थोड़ी है गोबर, कावडंग लेना है तो कुछ पे करना। बोला क्या चाहिए? बोला इतना कावडंग इतना बटर लूंगा एक्सचेंज में। कौन कावडंग चाहिए? बटर लूंगा। बोला ठीक है बटर दूंगी। कावडंग भरा पूरा टोकरी। बोलता उठता नहीं है। कृष्ण मुझे उठवाओ। बोला क्यों? तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे को उठवाऊंगा? नहीं उठवाऊंगा। बेचारे जैसे तैसे करके सर पे रखी। कृष्ण बोला मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कितना गोबर ले गई? मक्खन में कैसे लूंगा? अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे? तो बोला क्या करना चाहिए? बोला कितने आपने लिए उतने निशान लगाओ गोबर के। तो उसने 2 गोबर के निशान लगे। भाई 2 तुम्हारी थेप ले जा रही। वो जब जाने लगी तो 2 और कृष्ण ने उठा के 4 कर दी। वापस आएगी डबल करके। बिजनेस में बेईमानी। और घूम के गोपी के घर गया। गोपी खड़ी थी। बोला अभी उतरवाओ तो। बोला लाइए। उतरवा दिया। गोपी ने कहा तुम उठवा नहीं रहा, उतार क्यों रहा है? बोला भक्तों का भार उतारना मेरा काम है, किसी के सर के ऊपर भार डालना तो मेरा काम नहीं है। मैं तेरे ऊपर भार क्यों डालूंगा? उतारना था, मैंने उतार। तो ऐसे बहुत सारे टिक्का बना दिया गोबर के। और फिर गोपी मक्खन तो किसना है? गिनू। गिने क्या? वो 2 रख के जाए 4 हो जाए। तो ऐसी लीला और किसी को देखने को नहीं मिलती और कहीं देखने को नहीं मिलती। इति दृक् स्वलीला आनंद दिकुंडे। क्या करने के लिए? अपने भक्तों को आनंद के समुद्र में डुबाने के लिए ऐसी बाल लीलाएं। ये बाल लीलाएं तो लक्ष्मी को भी देखने को नहीं मिलती है। वो कभी वृंदावन में आती है तो प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि गोपियों के पीछे चलना पड़े। ब्रह्मा शंकर आदि नहीं देख सकते हैं ये लीला। तो इतनी सुंदर लीला काय के लिए करता है? सघोषम, अपने गोकुल वासियों के लिए, अपने गांव वालों के लिए। क्यों? आनंद विकुंडे, उनको आनंद के समुद्र में ऐसा मौज देने के लिए। गिविंग देम बिल्स। और क्या दिखाना चाहता है? आख्याप्यातम, वो अपना पब्लिसिटी करना चाहता है। किस बात की पब्लिसिटी करना चाहता है? तदीयेश ज्ञेषु, जो ज्ञानी है ना उनको बजा के सुना दो। तुम वेद पढ़ लो, मैं केवल भक्ति के साथ भक्ति से जीता जाऊंगा। तुम्हारे वेद पाठ से तुम मुझे जान नहीं सकते हो, ये जाके दुनिया को बता दो। आख्याप्यातम, आख्याप्यातम का मतलब, आख्यापन मतलब पब्लिसिटी। जाकर ये दुनिया को बता दो, जो ज्ञानी लोगों को बोलो कि केवल भक्ति जिंदत्वा, भक्ति से मैं जीता जा सकता हूँ। तो यशोदा और कृष्ण के बीच में कंपटीशन हो रही थी। यशोदा कह रही थी मैं बांधूंगी और कृष्ण कहता है मैं बंधूंगा नहीं। लेकिन एक क्लाइमेक्स में भगवान बंध गए, भगवान हार गए और गोपी जीत गए। तो ये भक्ति जितत्व, भक्ति से भगवान जीता जाता है। तो ये भगवान अपनी लीला दुनिया को दिखाता है कि भक्तों को कैसे मैं आनंद के समुद्र में डुबाता हूँ। अब सत्यव्रत मुनि यहाँ से आगे 4थे श्लोक में क्या कहते हैं? क्या है 4था श्लोक? मोक्षम न मोक्षम वदीम वा नच्छायं प्रणेयं अपिहा अब सत्यव्रत मुनि के मन में आया है, आप तो वर देते हैं ना, वरम देव, आप वरदान देते हैं, सब आते हैं ना। मोक्षम आपका क्या वर देते हैं? सब आपसे क्या मांगते हैं? ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मांगते हैं। बड़े से बड़ा कोई आएगा बोला भगवान मुझे मुक्त करो, बोलो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। लोग मुक्ति के लिए भी कोई नहीं आते हैं, प्राय लोग काय के लिए आते हैं? अर्थ, धन चाहिए, भोग, काम चाहिए, 2 कामों के लिए आते हैं, धर्म के लिए भी नहीं आते हैं। लेकिन कोई बड़ा बुद्धिमान है तो मोक्ष मांगे ना। न मोक्षम न अवधि, मोक्ष की अवधि क्या है? मुक्ति से ज्यादा वैकुंठ है, जहां मेरा संग मिलेगा। तो तुमको वैकुंठ चाहिए,
बोला न वरम देव मोक्षम, न मोक्ष अवधि, मोक्ष से बेकुंठ भी नहीं चाहिए। बोला फिर नवदा भक्ति, बोला नहीं, उससे भी ज्यादा नवदा भक्ति क्षणवादी वो भी आप अपनी पास रख, फिर तुम्हें चाहिए क्या भाई, क्या चाहते हो? तब क्या कहता है, इदं ते वपुनाथ गोपाल बालम, ये जो आपका सुंदर बाल गोपाल का जो ब्रज का रूप है ना, ये मेरे मन में सदा के लिए बसे, मैं आपको बार बार इसके लिए प्रणाम करता हूँ। सदावर्ती वंदे, हजारों बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि ये गोपाल बाल जो आपका सुंदर, कैसा सुंदर मुंह। अब इसके बाद उसको कहना पड़ेगा, भगवान कहते तुमको क्या सुंदर लगता है मुझ में, गोपाल बाल में तुम्हें क्या सुंदर लगता है, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या बोलता है, इदं ते मुखम अम्बोज अत्यंत नीलै गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे। अब कैसा बाल गोपाल का रूप चाहिए? बोला इस बाल गोपाल के रूप में मुझे आपका ये मुख अंबुज, ये कमल जैसा मुख जो है ना, बोला इसकी विशेषता क्या है? बोला कुंतलई, जो आपके बाल है घुंघरालू, और कैसे हैं बाल, ये बहुत चमकीले बाल हैं, और इसके अंदर लाली है, थोड़ी लाली है, लालाए पे रक्त। एक जगह प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है कि भगवान के बाल थोड़े से लाले रंग के लालाई पे हैं, क्योंकि राधा रानी का चिंतन करता है तो वो गोरी की लालाई आती है, और राधा रानी के बाल बहुत काले हैं, वो भी काले हैं लेकिन उसके अंदर नीलिमा है, वो नीले रंग की है, क्योंकि कृष्ण का चिंतन करते हैं। तब से हमने कहा भाई जिनके बाल सफेद होते हैं वो कृष्ण का चिंतन करो, बाल काले हो जाएंगे, काय के लिए खर्चा कर रहे हैं? बहुत आसान बात है, लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती ने कि जो जिसका चिंतन करता है वैसा रंग बालों का हो जाता है। राधा रानी का कृष्ण के रंग के हो गए, कृष्ण के राधा के रंग के हो गए, तो कम से कम हम बूढ़ों को कृष्ण का चिंतन तो करना चाहिए। बाल काले हो, वैसे मुंह काला हो रहा है, फिर बाल तो काले, मुंह काले होने से बच जाएंगे। हरे कृष्ण। तो कैसा मुख है? कमल जैसा मुख है, घुंघरालू बाल है, कमल के ऊपर जैसे भंवरे मंडलाते हैं ऐसे काले काले बाल है, और उसके अंदर थोड़ा रक्त स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है ग्लासी, चमकते हुए, और उनके बीच में क्या शोभा दे रहा है? बिंब रक्ता अधरम में, अधर कहते हैं होंठों को, और बिंब होता है एक फल, वो बहुत लाल होता है। आपके लाल लाल जो बीच में लिप्स होंठ है ना, ये इस काले घुंघराले बाल के बीच में बहुत चमक रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और क्या दिख रहा है इसमें? बोला आपके गाल के ऊपर माँ यशोदा जो बार बार चूमती है, मुहु चुम्बितम, बार बार वो गोपी इस गाल को चूमती है, मैं उसको देखता हूँ, बस ऐसे मैं देखता रहूं, और लाख लाभ में मुझे नहीं, लाख लाभ, लाख का मतलब 100,000 लेक्स, और कोई भी वरदान आप देना चाहो मेरे किसी काम का नहीं। मुझे ये आपका बाल गोपाल का सुंदर मुख, बस ये मेरे मन में ध्यान में आ जाए, बस मेरी ये इच्छा है। तब सत्यव्रत मुनि के अंदर में भक्ति के भाव ऐसे आए कि मन में आ जाए, ध्यान में आ जाए। ध्यान से अच्छा है कि देख लूं आंख से, तो इससे अच्छा है ध्यान से साक्षात दर्शन अच्छा है, योग से भक्ति अच्छी है। तो मन में विचार क्या आता है कि अभी इसका ऐसा मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो श्लोक कौन सा आ गया इसके बाद का? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनं बतानो
कहता है कि अगर मुझे दर्शन करना है तो उसका एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करोगे तो भगवान मिलेगा। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, ये भगवान के नाम है। ये नाम संकीर्तन हो रहा है। तो भगवान ने देखा कि ये नाम संकीर्तन क्यों कर रहा है, तब कहता है दीनम बदान, मैं बहुत दीन हूं। कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम, मैं बहुत दीन हूं, हीन हूं, मैं बहुत, और आज्ञा मैं अज्ञानी हूं, मैं जान नहीं सकता आपको। संसार, वो तीसरा शब्द क्या है? दीन। बताओ ने वो एक शब्द है, डूब रहा हूं संसार सागर में, मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर आप मेरे को दर्शन नहीं देंगे तो। तब एक शब्द कह दिया, क्या चाहिए भगवान को? क्या चाहिए? पूरा कृपा दृष्टि वृष्टि, अनुग्रह, कृपा की दृष्टि करो, आपकी आंख कृपा की मेरी ओर देख लो, वृष्टि करो, वृष्टि करो, बरसात करो। भगवान की कृपा को वृष्टि बोलते हैं। इसलिए राधा रानी के रहने के जगह का नाम क्या है? बरसाना। इसका मतलब जहाँ राधा रानी की कृपा बरसती रहती है उसको बरसाना कहते हैं। तो आप भगवान मेरे ऊपर आपकी कृपा की दृष्टि की वर्षा करो। मैं कैसा हूं? मैं तो संसार सागर में डूब रहा हूं। एक शब्द है, क्या है? आगे नहीं, जलाब्धि मग्नम, जल अवधि मतलब समुद्र, मग्नम में डूब रहा हूं, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, मैं दीन हूं, मैं अज्ञानी हूं। आप कृपा की दृष्टि करो और अनुग्रह करो मेरे ऊपर। अनुग्रह का मतलब मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, अपना लो। और फिर क्या कहते हैं? क्या है? नहीं, लास्ट लाइन, इक्षे है, इक्षे शब्द है। मैं इस, अब पहले क्या कह रहा था? मेरे मन में आ जाओ। अब क्या कह रहा है? कृपा करके मैं दीनहीन के ऊपर, अज्ञानी के ऊपर, मेरे सामने मुझे दर्शन दे दो। जैसे जगन्नाथ अष्टक में कहते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। ऐसे अब भक्त कहता है, मन में नहीं, मन में आओगे फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आएगा, मेरे सामने आ जाओ। तो भगवान ने कह दिया, तो मुक्ति तो ले लो। मुक्ति अच्छी है, मुक्ति तो भक्ति के साथ लेने में तुम्हें कौन सी आपत्ति है? बोला मुझे भक्ति चाहिए, उसके साथ मुक्ति मिलती है तो ले, न मिलती है तो न मिले। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे ये दर्शन करने की इच्छा है। इसका अर्थ ऐसे लिखा है कि जिसके पास चिंतामणि पत्थर हो उसको फिर सोने का 2, 4, 5, 25 ग्राम लेने की क्या जरूरत है? अगर भगवान आपका दर्शन हो जाएगा तो ये मुक्ति भुक्ति किसी काम की नहीं है। इसका भाव ये है। तो अब मन में विचार आया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो इतना बड़ा महान भक्त तो हूँ नहीं कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। तब एक और लीला याद आ गई। कुबेरात्मजौ मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकं मे प्रियश्च नमो अब दूसरी लीला याद आई। कौन सी लीला याद आई? हमने कहाँ लीला को छोड़ी थी? भगवान श्री कृष्ण को माँ बांध के चली गई कहाँ? काम करने के लिए। अब भगवान ने बैठे बैठे सोचा अब और काम नहीं है। अरे मेरे भक्त नारद ने मेरे को वचन के बंधन में बांध दिया। मैंने बंधन इसलिए स्वीकार किए कि नारद ने वचन दिया था, ये जब तक 2 पेड़ का उद्धार नहीं करूंगा तब तक मेरा भी बंधन नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं नारद के वचन में बंधा हुआ हूं। अब श्री कृष्ण के मन में नारद अपने भक्त के वचन को पूरी करने की इच्छा हुई और वहां से उखल को हाथ से ऐसे गिराया। ये सीधे ऐसे उखल था, इसको ऐसे गिराया और कृष्ण चलने लगे ऐसे, और पीछे उखल चलने लगा। आपने किसी गांव में देखा है बच्चे ऐसे खेलते हैं? बच्चे की कमर में रस्सी बांधते हैं, पीछे एक ऐसी
2 टायर वाली गाड़ी बनाते हैं लकड़ी की और रस्सी बांधते हैं और आगे जाता है पीछे जाती है। बचपन में ऐसे खेलते देखा है कभी? ये दामोदर लीला का नकल बच्चे किया करते थे, खेला करते थे पुराने जमाने में। अभी नहीं खेलते लेकिन पहले हमने देखा है ऐसे। पहले जो कुम्हार होते थे ना, पाट बेकर, वो ऐसा एक बनाते थे, वो जैसे ये होता है उखल, 2 उसके बीच में रस्सी बांधते थे और बच्चे उसको लेके घूमते थे। ये बचपन का खेल हुआ करता दामोदर। एक जगह संत रहता था, एक जगह पानी सम वाटर का, लोग आते जाते वहाँ रहते थे, जल का प्रोग्राम। तो एक साधु वहाँ से गुजरा, उसको जलपान कराया। एक जरा बहुत सिंपल सा आदमी था, वहाँ बैठा था, सेवा करता। बोलो सेवा नहीं कर, कुछ भगवान का नाम जपा करो। महाराज आगा करो, क्या जपना चाहिए? बोला सीताराम सीताराम जपा करो। साधु चला गया, इसको सीताराम समझ में आया नहीं। घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम। दूसरा महात्मा वहां से गुजरा, उसने देखा ये क्या जप रहा है, घसीटा 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 क्या कर रहा है? तुम सीताराम बोला तो तुम घसीटा बोलता है? उसको डांटने लगा। तब आकाशवाणी हुई, ये ठीक बोल रहा है, मेरा नाम घसीटाराम है। भगवान कहता है जब उखल बांधा था माँ यशोदा में तो मैं उसको घसीट के ले गया था। ये मेरा नाम इस भक्त ने रखा है, ये सही है, मैं घसीटाराम हूँ। अभी भी बॉम्बे में एक दुकान है घसीटाराम हलवाई, उसका हलवा बहुत मशहूर, उसका नाम ही घसीटाराम है। घसीटाराम दामोदर का नाम दूसरा है कैसे, जो उखल को घसीटे। अब उखल को घसीटते हुए जो यमुना अर्जुन, यमुना कहते जोड़े को, तो जो अर्जुन के 2 वृक्ष थे ऐसे खड़े थे, उनके बीच में कृष्ण गुजर गए। उखल पीछे अटक गया। भगवान ने अपने पांव को पेड़ को लगाया, सिर्फ न जोर लगाया, कुछ भी नहीं किया। 2 पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। बच्चे छोटे वहां खेल रहे थे, कृष्ण की एज के 3 साल 2.5 साल 3.5 4 साल ये एज के। 2 पेड़ के अंदर से 2 देवता निकले, हाथ जोड़ के कृष्ण को प्रार्थना करने लगे और कृष्ण को कहा हम आपको खोल दें। बोला मूर्ख में बंधे हुए तुमको खोला है, तुम जल्दी यहाँ से जाओ, अभी मैंने सेंसर लगाया हुआ है। पेड़ गिरने का आवाज थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा नंद के कान में पड़ेगा, वो यहाँ आएगा और तुमको देख के परेशान हो जाएगा, तुम जल्दी यहाँ से चलो। अब उन दोनों ने परिक्रमा की, भगवान ने उनको अपनी भक्ति दी और वो जैसे चले गए तब तो साइलेंसर समाप्त हुआ और पेड़ के गिरने का आवाज नंद बाबा ने सुना, भागते हुए वहां से आए। देखा तो बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, बीच में कृष्ण उखल में बंधा हुआ बैठा है। ऐसे देखा, बच्चों को बोला ये पेड़ किसने गिराए? बच्चे बोले इतने गिराए, ये बीच में दिया आपने देखा? बेचारे बच्चे सब बोल रहे थे, यही भाषा आती थी, बुलाइए अभी याद नहीं गया अभी। नंद बाबा इतने बड़े पेड़ इसने गिराए, झूठ बोलते हो? वो सच बोल रहे थे, कोई नहीं मान रहा था। फिर बाबा ने कहीं नहीं देखा, एकदम जाके कन्हैया को खोला तो और कोई नहीं खोल पाया। बाबा कैसे खोल पाया? वात्सल्य प्रेम से माँ ने बांधा था और वात्सल्य प्रेम के नंद बाबा ने खोल दिया। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे में न बंधन है और न मैं किसी कोई न मैं खुला हुआ हूँ। भक्त एक भक्त प्रेम से बांधता है, दूसरे खोल देता है, ये इनका काम है, मेरा कोई काम नहीं। जैसे बाबा ने खोला ऐसे कन्हैया को उठाया गोद में, लाला तुमको किसने बांधा? बोलो मैया ने। बोलो मैया से बात नहीं करेंगे आज, चलो। ले गए गौशाला में, दूध पिलाया। तब तक ये समाचार यशोदा मैया के पास पहुंच गया कि 2 पेड़ गिरे हैं। माँ तो मूर्छित हो गई, तो मेरा बच्चा वहाँ होगा, क्या हुआ? तब तक तो दाऊदी दौड़ता हुआ, रोहिणी आई और कहा कि चलो कन्हैया चलो, माँ 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 बुला रही है। बोला माँ के पास नहीं जाऊंगा, माँ मेरे को मानती है, मैं बाबा के पास रहूंगा, मैं पापा का बेटा हूँ, मम्मा का बेटा नहीं हूँ, ऐसे बोला। तब तक रोहिणी आई, बोला माँ यशोदा मूर्छित हो गई। अब नहीं कन्हैया एकदम कूद के नंद बाबा के दौड़ने लगा और सीधा गया माँ के गोद में। माँ माँ माँ, अब माँ रो रही है।
माँ रो रही है और कन्हैया बोला सुबह मुझे रुलाया, अब तू रो। ये यथामाम जैसे आपने किया वैसे हो गया। अब माँ रो रही है और कन्हैया, और तब सब लोग इकट्ठे हो गए। ये घर में लीला यहाँ समाप्त हुई। और वहाँ सत्यव्रत मणि कहते हैं मैं तो लायक नहीं हूँ, लेकिन वो कुबेर के बेटे वो तो बदमाश थे, मैं इतना बदमाश नहीं हूँ। वो तो धनी के बेटे थे, शराब पिया हुआ था, लड़कियों के साथ खेल रहे थे। मैं तो आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने अगर उसको भक्ति दे दी तो आपकी प्रेम भक्ति मुझे भी दे दो। और भगवान ने कहा दूं? बोला दामोदर यहाँ वृंदावन में आपकी लीला देखने के लिए मुझे भक्ति दो, मुझे मुक्ति मोक्ष और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम चाहते हो कि मैं क्या बंधा रहा हूँ ये, तुमको यही पसंद? बोला नहीं, मोक्ष मैं खोल देता हूँ आपको, बांधो मत, लेकिन मेरे को यहाँ ये लीला देखने दो। भगवान ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कुबेर के बच्चे कौन थे, वो तो मेरा भक्त नारद था, उसने उनको आशीर्वाद दिया था शार्प के रूप में, तो मैंने नारद की इच्छा पूरी की है। आप भक्त समझ गया कि भगवान मिलने का एक ही रास्ता है। जब कोई बड़ा भक्त भगवान को हमारी रिकमेंडेशन करेगा, सिफारिश करेगा, तो हमारा भगवान प्रार्थना सुनेगी हमारी। तब अंतिम श्लोक बोलता है सत्यव्रत मणि। क्या श्लोक है? नमस्तेस्तु धामिने स्फुरति पितामहे गौदाय विश्वस्य धामिने पुराधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय। अब पहले प्रार्थना करता है किसको? नमस्ते अस्तु दामिने, हे रस्सी आपको नमस्कार करता हूं। कैसी हो? आपसे प्रकाश निकल रहा है। इसका मतलब ब्रह्म जिसको लोग सब जोगी चाहते हैं, ज्ञानी जो ब्रह्म चाहते हैं, वो तो बाहर है भगवान के। ये रस्सी भगवान को छूती है तो ये रस्सी भी चमक रही है। ये रस्सी ब्रह्म की तरह चमक रही है। स्फुरित धामिने, धामिने का मतलब प्रकाश निकल रहा है। ब्रह्म तो रस्सी, इस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूं। बोले क्यों प्रणाम करते हो? बोला इस रस्सी ने ये भगवान के उदर को, उदारा अर्थ विश्वस्य धामने, ये जो भगवान का उदर है इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। 14 भुवन इसके अंदर होते हैं प्रलय के समय में। और माँ यशोदा ने 2 बार ये सारा ब्रह्मांड भगवान के पेट में देखा है। अरे भगवान यशोदा ने कृष्ण को क्या बांधा है? पूरे ब्रह्मांड को बांध दिया इसके पेट की। क्या ये पेट है? इसमें उदर को प्रणाम करना। एक साधु हुआ करते थे, बड़े सरल साधु थे। तो किसी के बहुत बड़े आदमी की पत्नी को डिलीवरी होने में परेशानी हो रही थी, तो उस साधु को लेके आया कि कुछ हमारे को मंत्र बता दो तो ये ठीक हो जाए। साधु उस वक्त गधे के ऊपर चढ़ के आया। सवारी यही थी, स्कूटर उनके जमाने में, पुराने जमाने में गधे होता था, कान को ऐसे करते थे, गधा चलता था। अब जो गधे पे आया तो उन्होंने बड़ा उसको कहा कि कुछ खाइए पिए। बोले पहले गधे को खिलाओ, पहले गधे को खिलाओ। तो गधे को बहुत खिलाया पहले, फिर खुद ने खाया और फिर एक चिट्ठी ऐसे लिखी, उसको बोला ये जाके उसके गले में बांध दो। बांध दी। थोड़ी देर के बाद डिलीवरी की परेशानी सब खत्म हो गई, छठ वापस घर पहुंच गया। तो एक शिष्य साथ में गया था, उसने बोला कि महाराज आपने क्या लिखा, कौन सा मंत्र लिखा? बोला मैंने लिखा मैं भी खुश, मेरा गधा भी खुश। आई एम हैप्पी, माय डोंकी इज हैप्पी। भगवान जाने, स्त्री जाने, मेरा कुछ नहीं आया जाए। लेट देम डू व्हाटएवर दे, हम खुश, हमारा गधा खुश, अल्लाह जाने और स्त्री जाने। तो यहाँ ये कह रहा है मैं तो आपकी रस्सी को ही प्रणाम करता हूँ। अगर रस्सी खुश हो गई तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये रस्सी जो आपको लगी है ये भी मेरा काम रस्सी से हो जाएगा, उदार से हो जाएगा। तब भी भगवान ऐसे उठा के आंख नहीं देखी, तब क्या बोलता है? त्वदीया राधिकाय त्वदीया प्रिय। बस राधिका तो आपको बहुत प्रिय है ना,
तो मैं आपको राधिका के प्रेम के नाम से प्रणाम करता हूं, और उसके साथ जो आप अनंत लीला करते हैं, और आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। अब मेरे को कृपा करके अपना दर्शन दे के अपना भक्त बना दे। तो ये सारा भाव इन 8 श्लोकों में है कि कृष्ण के बाल रूप में आसक्ति, और कृष्ण के भक्तों की कृपा से, और भक्तों में भी राधा रानी की कृपा से। इसलिए दामोदर महीने में राधा कृष्ण की उपासना प्रेम से करेंगे तो हमारे इस जीवन में हम आराम से भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुबेर के बच्चों का भी उद्धार हो गया, और यशोदा मैया के कन्हैया वापस गोद में चले गए। अब 1 महीना कन्हैया आपके घर में बंधा रहेगा। आप रोज प्रार्थना कीजिए, अपने जन्म को सफल कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद।